क्या आप जानते हैं कि आपको तरक्की करने से किस चीज ने रोके रखा है? क्या आप जानते हैं कि आपके ख्वाबों को किसने दबा कर रखा है? क्या आपको इस बात का इल्म है कि वो कौन सी चीज है जिसने आपको इस मकाम तक नहीं पहुंचने दिया जहां आपने सोचा था? वो कौन सी चीजें हैं जिन्होंने आपको कुछ बड़ा करने से रोके रखा है? उन सारे सवालों का एक ही जवाब है, और वो जवाब आप खुद है। आपके बहाने है और आपकी सस्ती है जो आपको कुछ करने नहीं देती। आपके बहाने आपके ख्वाबों के हकीकी कातिल हैं। उनसे बड़ा आपका कोई दुश्मन नहीं हो सकता। एक दुश्मन वो होता है जो फिजिकल है, जिसकी चाल का पता होता है, और एक वो होता है जो चुप कर आप पर वार करता है और आपको खबर ही नहीं होने देता। बिल्कुल ऐसा ही दुश्मन अपने अपने अंदर पाला हुआ है जिसका नाम सस्ती है। ये आपका वो दुश्मन है जो आपको बाहर से नहीं बल्कि अंदर ही अंदर आपके साथ दुश्मनी निभाता है और आपको इस मकाम तक नहीं पहुंचने देता जिसके आप हकदार हैं। क्या आप जानते हैं कि आपकी कामयाबी के दुश्मन कौन है? दोस्तों, जब बिल गेट्स से पूछा गया कि आपकी नज़र में कामयाबी की दुश्मन कौन सी चीजें हैं, बिल गेट्स ने जवाब दिया कि मेरी नज़र में कामयाबी के 3 बड़े दुश्मन हैं। पहला कंफर्ट जोन यानी परसुकूनी, दूसरा नाकामी का डर और तीसरा आसान रास्ते की तलाश। सबसे पहला और बड़ा आपकी कामयाबी का दुश्मन आपकी परसुकूनी है, जिसने आपको तरक्की करने से रोके रखा है। परसुकूनी में लोग जो कर रहे होते हैं इस पर मुतमईन रहते हैं और उनके अंदर खुद को बदलने का जज्बा खत्म हो जाता है। जब उन्हें कुछ अलग करने का कहा जाए तो उनके सैकड़ों बहाने उनके उड़ी आ जाते हैं, और यही है वो चीज जो उनको आगे बढ़ने से रोके रखती है। आप अपना अमली को इस वक्त तक तब्दील नहीं करते जब तक कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर ना निकलें। आपके अंदर तब्दीली तब शुरू होती है जब आप अपने कंफर्ट जोन से निकलते हैं, कम से कम इससे निकलने की कोशिश करते हैं। कामयाबी का दूसरा दुश्मन नाकामी का खौफ है। दोस्तों, जब भी हम कुछ करने की ठान लेते हैं तो सबसे पहली चीज जो हमारे आड़े आती है वो है, क्या मैं ये कर पाऊंगा? क्या मुझसे ये हो पाएगा? याद रखें कि आपको ये इन लोगों के लिए करना होगा जिनसे आप प्यार करते हैं, इससे बढ़कर उन लोगों के लिए जो आपको नाकाम देखना चाहते हैं। हमने आज तक जितने भी कामयाब इंसान देखे हैं उनके लिए ये गैर मामूली बात नहीं थी कि इतनी नाकामियों और जिदोजहद के बाद भी वो साबित कदम रहे। अगर आप इस किस्म के शख्स हैं जो चैलेंज का सामना करते हुए हार मान लेता है तो इम्कान है कि आप दूर नहीं जा पाएंगे। अगर आप सोचते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता और फिर हार मानेंगे तो आप हरगिज़ कामयाब नहीं होंगे। आपको याद रखने की जरूरत है कि कामयाबी आपके इस्तिकामत और बुलंद हौसले से आती है। कामयाबी का पहला उसूल है कि कामयाबी तक पहुंचने के लिए पहले आपको नाकामियों का इस्तेमाल करना सीखना होगा। कामयाबी का तीसरा दुश्मन हमेशा आसान रास्ता की तलाश होता है, लेकिन जिंदगी में कुछ भी आसान नहीं होता। मगर याद रखेगा, जिंदगी में हम जो चाहते हैं वो आसानी से नहीं मिलता, लेकिन सच तो ये है कि हम भी वही चाहते हैं जो आसान नहीं होता। ताकत और तरक्की मुसलसल कोशिश और जिदोजहद से ही आती है। अगर अब भी गर्म लोहे पर हथौड़ा मारने के इंतजार में हैं तो आप में और नाकाम लोगों में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि नाकाम लोग भी यही करते हैं। वो हमेशा मौका की तलाश में रहते हैं और कामयाब लोग अपना मौका खुद बनाते हैं। अगर गर्म लोहे पर हथौड़ा मारने की बजाय लोहे को हथौड़ा मार मार कर गर्म कर देते हैं और आखिरकार एक ऐसा हथौड़ा मारते हैं कि इस हथौड़े की आवाज पूरी दुनिया सुनती है।